जैसे ये गिलास है आपके सामने, है ना, इसके अंदर हमने पानी भरा, पानी ने क्या किया, किसका आकार लिया, गिलास का। किसका लिया, गिलास। गिलास के शेप में हो गया ना। इसको हम थाली में डालते तो थाली के शेप का हो जाता। इसको अगर हम कटोरी में डाल देते तो ये कटोरी के शेप का हो गया। मतलब इसका आकार फिक्स ही नहीं है, आकार बदल जा रहा है। बदल जा रहा है कि नहीं बदल जा रहा है? हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक है सर। तो विज्ञान में आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ मैटर। मतलब क्या हो गया इसका? स्ट्रक्चर का मतलब हो गया संरचना या फिर बनावट, मैटर का मतलब पदार्थ, और नेचर का मतलब होता है प्रकृति, उसका स्वभाव कैसा है। तो कहने का मतलब हो गया पदार्थ की संरचना और उसकी प्रकृति कैसे होती है, ये आज हमको जानना है। तो आपके सिलेबस में जितना है उतना ही मैं बताऊंगा। अगर बात की जाए पदार्थ की संरचना के बारे में, तो सबसे पहले मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये क्या है, एक चौक है। क्या है ये? चौक। और अगर इसको मैं तोड़ता हूं और बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता जाऊं, एकदम छोटा छोटा टुकड़ा, एकदम छोटा, जब तक ये चौक थी तब तक ये वस्तु है। क्या है? लेकिन ये वस्तु किसी न किसी पदार्थ की बनी है, चाहे कैल्शियम हो, मिट्टी हो, कुछ भी हो, है ना। तो वो जो कैल्शियम, मिट्टी, ये सब चीजें हैं, ये पदार्थ थी। क्या चीज? पदार्थ थी। कोई भी वस्तु किसी न किसी पदार्थ की बनी होती है। मैंने इसको एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया है। अब तोड़ने के बाद जो सबसे छोटा सा टुकड़ा प्राप्त हुआ है, सबसे छोटा टुकड़ा, जैसे आप मिट्टी का ढेला भी ले सकते हो, तो उसको एकदम पीस दो, एकदम छोटा कर दो, तो जो एक एक कण मिलता है उस कण को कहा जाता है अणु। क्या कहा जाता है? अणु। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कमरा बना हुआ है, इसमें ढेर सारी ईंटें लगी हुई है ना। तो दीवार की जो एक यूनिट है सबसे छोटी वाली, वो क्या है? ईंटें ही तो है ना। ठीक उसी तरीके से अगर हम किसी भी पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते जाएं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि एकदम छोटा सा कण मिलेगा, वो दिखाई भी देता रहेगा हमको ये लगेगा कि हाँ, इसी से ये सब चीज बना हुआ है ना। अगर हमने मिट्टी का ले लिया एक कण तो पता लग गया मिट्टी का है, लकड़ी का एक चूरा ले लिया छोटा सा बुरादा तो कह दिया भाई लकड़ी का है, इसी से बना हुआ है। लेकिन उसको भी और छोटा छोटा तोड़ते चले जाओ, इतना छोटा तोड़ते चले जाओ कि एक स्थिति ऐसी आ जाए कि उसको और तोड़ना संभव ना हो। सूक्ष्मदर्शी से, एकदम शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से देख करके और एकदम धारदार चाकू से अगर ले करके उसको तुम काटते जाओ तो एक स्थिति ऐसी आएगी जरूर कि और उसको काटना संभव नहीं होगा। उस छोटे से छोटे अविभाज्य कण को कहा जाता है परमाणु। अब बात यहां पर समझो, मैंने क्या बताया कि पहले होता है वस्तु। क्या होता है? वस्तु किसी न किसी पदार्थ की बनी होती। किसकी बनी होती है? पदार्थ की। और हर पदार्थ जो है अगर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाए तो ये पता लगता है कि जो छोटा सा टुकड़ा मिला है उसे हम कहते हैं अणु। क्या कहते हैं? अणु। फिर मैंने बताया कि उसको उस हद तक तोड़ते जाओ कि जो लास्ट में ऐसी सिचुएशन आ जाए कि उसको और तोड़ पाना संभव हो ही ना, तोड़ ही ना सको, उसको असंभव हो जाए उसको तोड़ना किसी भी तरीके से। चाहे जितना बड़ा विज्ञान लगा लो, चाहे जितनी बड़ी मशीन लगा लो, चाहे जितना बड़ा जो कुछ लगा लो, उसको और तोड़ना संभव ना हो, तो उसे कहा जाता है परमाणु। क्या कहते हैं? परमाणु। और मैं आपको बता दूं, जो हेडिंग है यहां पर, पदार्थ की मूलभूत इकाई या फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर, तो किसी भी पदार्थ की जो मूलभूत इकाई होती है वो क्या होती है? परमाणु होती है। क्या होती है? परमाणु। सबसे मूलभूत मतलब जिससे वो शुरुआत हुआ है, जिससे उसकी शुरुआत हुई है, मूल उसका जड़ एकदम, है ना। तो परमाणु से सारे के सारे पदार्थ बने होते हैं। और समझो, परमाणु के अंदर भी 3 मूलभूत कण और पाए जाते हैं। ये तो इकाई हो गई, इस इकाई के अंदर 3 मूलभूत कण और पाए जाते हैं और तीनों का नाम अलग अलग है। एक का नाम है इलेक्ट्रॉन। क्या नाम है? इलेक्ट्रॉन।
दूसरे का नाम है प्रोटॉन, क्या नाम है? प्रोटॉन। और तीसरे का नाम है न्यूट्रॉन। ये लगभग मोटा मोटा आप लोग जानते थे, है ना। अब इसके बाद ये भी पता है आपको कि इलेक्ट्रॉन को अगर लिखना है तो ई माइनस से दिखाते हैं। ई माइनस का मतलब हो गया कि ये निगेटिव चार्ज, कोई आवेश है, कोई चार्ज है। प्रोटॉन को पी प्लस से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? पी प्लस से, मतलब प्लस चार्ज, कोई एक आवेश है। और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, इसको सिर्फ और सिर्फ एन से दिखा दिया जाता है। संरचना में मैंने ये भी बता दिया था कि परमाणु के बारे में जब और अधिक अध्ययन हुआ, आपको क्लास 8 में और ज्यादा डिटेल में मिलेगा। इस पे कई साइंटिस्ट ने जो है अपने अपने जो है मॉडल दिए थे परमाणु के। फाइनल में ये साबित हुआ था कि परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन इसकी बाहरी कक्षाओं में घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन इसकी बाहरी कक्षाओं में घूमते रहते हैं। ये कोई जो है संरचना परमाणु की होती है। ये सब इसके अंदर की बात होती है। अब सोचो, परमाणु खुद ही अविभाज्य है, उसको तोड़ नहीं सकते, मतलब इन तीनों को अलग अलग करना संभव नहीं है। परमाणु के अंदर की जो डिटेल है उसको आप जान सकते हो कि इसके अंदर ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन सोचो कि इनको सबको हम अलग अलग करके दिखा दें तो ये इतना संभव आसान नहीं है। तो पहली हेडिंग हमारी कंप्लीट हो गई कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर, पदार्थ के जो मूलभूत कण होते हैं वो कौन से होते हैं। मैंने बताया कि मूलभूत इकाई परमाणु है, लेकिन उसके मूलभूत कण कौन सी हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दूसरे नंबर पे आ जाता है स्टेट्स ऑफ मैटर या पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं अभी तक जो है वो आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, कुछ और अवस्थाएं भी खोजी गई हैं, लेकिन ठोस, द्रव, गैस, ये तीन अवस्थाएं आपको बताई जाती हैं। इसके अलावा प्लाज्मा और डार्क मैटर, ये दो अवस्थाएं और खोजी गई हैं वैज्ञानिकों ने, अभी वो आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है। ठीक है, कुछ विशेष तरह की अवस्था है प्लाज्मा की और डार्क मैटर की, अभी सिलेबस में नहीं है। जब आप इंटर में जाओगे तो प्लाज्मा के बारे में मिलेगा, लेकिन डार्क मैटर के बारे में नहीं मिलेगा। आइए समझते हैं इसको। तो पदार्थ की तीन अवस्थाएं कौन कौन सी हो गई? सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड का मतलब ठोस, नाम सही लग जाता है, ठोस, मजबूत। आखिर कोई ठोस क्यों ठोस होता है, क्यों मजबूत होता है, उसकी वजह यहां पर देखो चित्र में दिखाई गई है। ये परमाणु है, अणु है, उसके क्या है? अणु। ये अणु देखोगे आप, एक अणु दूसरे अणु से एकदम मजबूती से चिपका हुआ है, एकदम मजबूती से चिपका हुआ है। ये डस्टर यहां पर एक ठोस है, क्योंकि इसके जो अणु है एक दूसरे से एकदम मजबूती से जुड़े हुए हैं, इतनी मजबूती से उनको हिलाना संभव नहीं है। अब यहां पर एक शब्द और आता है, ये कौन सा ऐसा बल लगता है कि उसके बल के द्वारा ये दूसरे से बड़ी तेजी से बंधे रहते हैं, तो उसको कहते हैं अंतरा अणुक बल। कौन सा बल? अंतरा अणुक या अंतः आणविक बल भी कह सकते हो, अंतरा अणुक बल कहते हैं। और ये बल किन्हीं दो अणुओं के बीच में काम करता है, उनको जोड़ने के लिए। क्या करने के लिए? जोड़ने के लिए। इसका मतलब ये हो गया कि अंतरा अणुक जो बल है, जो इंटरमॉलिक्यूलर, इंग्लिश में कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो ठोस में सबसे ज्यादा है। उसी फोर्स की वजह से, उसी बल की वजह से इसके अणु एक दूसरे से बहुत मजबूती से चिपके रहते हैं। डस्टर को इसीलिए जो है इसको मोड़ना तोड़ना संभव नहीं हो पाता। द्रव में क्या होता है? द्रव में जो अणु होते हैं वो थोड़ा सा गैप में रहते हैं, थोड़ा सा लूज बंधे होते हैं। लूज बंधे होने की वजह से इनको मोड़ना संभव हो जाता है। जैसे ये गिलास है आपके सामने, है ना, इसके अंदर हमने पानी भरा, पानी ने क्या किया? किसका आकार लिया? गिलास का। किसका लिया? गिलास। गिलास के शेप में हो गए ना। इसको हम थाली में डालते तो थाली के शेप का हो जाता। इसको अगर हम कटोरी में डाल देते तो ये कटोरी के शेप का हो गया। मतलब इसका आकार फिक्स ही नहीं है, आकार बदल जा रहा है। बदल जा रहा है कि नहीं बदल जा रहा है? अब देखो, इसका मतलब ये हो गया कि इसके अणु जो है वो लूज रहते हैं, इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो कमजोर है। थोड़ा क्या है? कमजोर है। इसमें क्या हो गया भाई?
ठोस वाले में इसका आकार निश्चित है। आकार क्या है? निश्चित। टिक लगा दूं तो निश्चित। आयतन भी निश्चित, 1 किलो है तो 1 किलो रहेगा, 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा, चाहे उसको इस कमरे में रखो चाहे उस कमरे में रखो। आकार आयतन दोनों इसके निश्चित होते हैं। क्या होते हैं? इसमें क्या होता है, 1 लीटर पानी अगर हमने एक बोतल में लिया है तो इसको चाहे हम थाली में पलट दें या पतीले में पलट दें, रहेगा वो 1 ही लीटर, लेकिन आकार निश्चित नहीं रहेगा। पतीले में पलटेंगे तो पतीले जैसा हो जाएगा, बोतल में भरेंगे तो बोतल जैसा। तो इसमें क्या होगा भाई, इसमें आकार निश्चित नहीं है, क्रॉस लगा दिया, लेकिन आयतन निश्चित है, इसमें टिक लगा दिया। ठीक है बेटा। अब आ गए तीसरे अवस्था पे, गैस। गैस के अणु देख रहे हो कितना दूर दूर, एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है, एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है। इनके बीच में अंतर आणविक बल जो होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है, बिल्कुल ना के बराबर, होता ही नहीं है। धुआं उड़ा दो अगरबत्ती का चाहे धूप का, सब कोनो इधर उड़ रहा हवा के साथ, कोनो उधर उड़ रहा, सेंट लो ऐसे छिड़क दो, पूरे कमरे में फैल गया। इतनी बड़ी शीशी में था तो इतने का आकार लिया था, और छोड़ दिया पूरे कमरे में फैल गया, कमरे का आकार ले लिया, है ना। इसका मतलब उसका आकार भी निश्चित नहीं है और आयतन भी निश्चित नहीं है। तो गैस में जो है आकार नहीं निश्चित और आयतन भी नहीं निश्चित। तो आज हम लोगों ने जान लिया कि पदार्थ के मूलभूत कण कौन से होते हैं और पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, और ठोस पदार्थ ठोस क्यों होता है, और द्रव पदार्थ द्रव क्यों होता है, और गैस गैस क्यों होता है, वो भी हमने बता दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।